आप देख रहे हैं इस वाई लाइव न्यूज। गांधी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है। पुणे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान एक समाज विरोधी तत्व ने किया है। इसके विरोध में और समाज विरोधी तत्व सूरज शुक्ला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मर्जिया पठान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों नागरिकों और छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारा कातिल जिंदा है, सूरज शुक्ला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो आदि नारे लगाए। इस अवसर पर मर्जिया ने क्या कहा जानते हैं। मुंब्रा से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट। बहुत शर्म की बात है, हमारा देश इतना आगे जा रहा है। सूरज शुक्ला नाम के एक आदमी ने महात्मा गांधी जी के पुतले को तोड़ने का प्रयत्न किया। कुछ दिनों पहले यूपी में बाबा साहेब अम्बेडकर के भी पुतले को तोड़ने का प्रयत्न किया गया। तो हमारे देश में ये क्या चल रहा है? हमारा देश, जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो लोग हमको महात्मा गांधी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, अशफाक उल्ला खान जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारे देश की हिस्ट्री है। तो आप महात्मा गांधी जी का पुतला तोड़ के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला तोड़ के आप उनका पुतला नहीं तोड़ रहे। आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते। हमारा देश जिस आइडियोलॉजी पे चलता है, सेक्युलरिज्म, हार्मनी और पीस, हम ये आइडियोलॉजी को नकारते हैं, हम ये आइडियोलॉजी को तोड़ते हैं। आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये दर्शाने के लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान जी का देश है, ये तुम्हारा देश है, हमारा देश है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, क्रिश्चियन, सबका देश है ये। तो कोई यहाँ पर ये सेक्युलरिज्म पे हमारा देश चलने वाला है। आपकी जो ये कोशिश है, ये नाकारा कोशिश जो आप बार बार करते हैं, देश की हिस्ट्री मिटाने का, देश की हार्मनी को डिस्टर्ब करने का, देश की सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब करने का, ये कोशिश आप करते रहिए। आपकी कोशिश फिजूल थी, है और फिजूल ही रहेगी। हमारा देश सेक्युलरिज्म पे चलता था, चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म का आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि बुराई कितनी भी जवाल पे जाए, बुराई कितनी भी ज़ुहूर पे जाए, उरूज पे जाए, बुराई कितनी भी उरूज पे जाए, उसको जवाल आएगा और अच्छाई बुराई पे हमेशा भारी ही पड़ेगी। तो आप नफरत फैलाते रहिए, क्योंकि मोहब्बत फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारे पक्ष का एनसीपी शरद पवार साहब का जो पक्ष है, उनका साफ कहना है कि नाथुराम गोडसे के आइडियोलॉजी पे चलने वाला महाराष्ट्र नहीं है, ये तुकाराम महाराज की आइडियोलॉजी पे चलने वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पर हम लोग पीस और सेक्युलरिज्म लवर है और उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे। देशद्रोह का मामला इसमें दर्ज होना चाहिए, अफकोर्स दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी उठ के हम पागल है, अब वो पागल है, उनको वो मेंटली सिक बोल के उनको छोड़िए मत। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ही कोई चीज कराते हैं, फिर वो बचाने के लिए कि हम ही उनको बोलेंगे कि आप मेंटली सिक और पीछे नहीं। ऐसे मेंटली सिक लोगों को भी आप जब तक एग्जाम्पल एक सेट नहीं करेंगे हम लोग, तो कैसा बाकी लोगों के दिल में इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि वो कुछ भी कर रहे हैं। आप जो हमारे देश के महापुरुष लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है, आप उनका पुतला तोड़ने से पहले आपके दिल में अगर डर नहीं लग रहा है, तो आप सोचिए आम आदमी को तो ये मारना काटना तो कॉमन ही रहेगा ना, कॉमन ही रहेगा। क्योंकि आप क्या लॉ एंड ऑर्डर और क्या माहौल चल रहा है हमारे देश में, इतनी नफरत एक दूसरे के लिए, इतनी नफरत हिस्टोरिकल लीडर्स के लिए जिनको पूरी इंटरनेशनली लोग ग्लोरीफाई करते हैं, उनके लिए इतनी नफरत है। यानी सोचिए क्या टॉक्सिसिटी लोगों के दिल के अंदर भरी होगी, क्या नफरत लोगों के दिल के अंदर भरी होगी। अभी ऐसा है कि डिवाइड एंड रूल है, कि पहले इनका ऐसा था कि भाई हिंदू मुसलमान को अलग करना है, अब हिंदू को अलग करना है। बहुत इनकी आइडियोलॉजी सिंपल है, ये सेक्युलरिज्म पे नहीं मानते हैं, ये देश के पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे काम नहीं होता है। दे फेल इन डेवलपमेंट, सो दे वांट के देश में ऐसे माहौल चलता रहे जिससे कुछ मसाला मिले और लोगों के अंदर कैसे नफरत पैदा करे। डिवाइड एंड रूल। सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए और सरकार एक्शन लीजिए, क्योंकि स्पष्टपने से हम